लंका कहाँ रह गया द्रोणगिरी जो सीमत से आगे, यहीं से तो ले गए थे हनुमान जी, है ना? हम है ना प्रभु, आप हमारे साथ हो तो हम ला देंगे। लाए सजीवनी लक्ष्मण जी को चेतना आई, भगवान श्री राम ने हृदय से लगाया, हे हनुमान तेरे समान कोई नहीं हो सकता है। जब रावण कुंभकर्ण का वध हुआ, अवध लौट करके आए राजसभा में, मां जानकी ने लो दो ना कुछ भगवान ने कहा क्या देना है, लो ये मोतियों की माला दे दो, जानकी जी दे रही है। भगवान राम ने, लो हनुमान तुमने हमारी सेवा करी है, जानकी जी प्रसन्न होकर के दे रही है। हनुमान जी देख रहे हैं, एक एक दाने को तोड़ रहे हैं, नहीं तोड़ रहे। लक्ष्मण जी को क्या हुआ, और चाहिए? अरे बहुत मूल्यवान है ये, क्यों तोड़ रहे हो? जानकी जी ने कहा पूछो ना इनसे, और चाहिए तो और दूंगी मैं। भगवान ने कहा हनुमान क्या हो गया, कुछ कमी है इसमें क्या? आप प्रभु क्या करूंगा मैं इसका? ये माला मुझे ये माला नहीं चाहिए, मुझे आपके श्री चरण चाहिए। ये है हनुमान जी, निस्वार्थ सेवा, कोई मूल्य नहीं लिया। ये होती है सेवा, जो सेवा करेगा उसको ही परमात्मा के दर्शन होंगे। तो ये है भगवान श्री राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अब राजा परीक्षित पूछते हैं कौन है राम? रमन्ते योगिनो यस्मिन् चिदानंदे चिदात्मनि इति राम पदेने तत् परम ब्रह्म विधीयते। जब हम राम बोलते हैं ना, राम जब हम राम बोलते हैं तो जब तक हम मौ बोलते हैं तब तक रा शब्द पूरी सृष्टि का चक्कर काट के होठ में आ जाता है, इतनी बड़ी सृष्टि है। अब राजा परीक्षित ने पूछा कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्यां चोभयवंशानां चरितम परमाद्भुतम्। हे प्रभु, हे भगवान, आपने चंद्रवंश सूर्यवंश के विस्तार राजाओं के अद्भुत चरित्र को मुझे सुनाया है, बहुत अच्छा लगा मुझे सुनकर। अब मुझ पर कृपा कीजिए और कृपा करके श्री बलराम जी के साथ अवतीर्ण हुए भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को मुझे सुनाइए। मैं अपने आराध्य की कथा सुनना चाहता हूँ, सुनाइए। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जिस समय लाखों दैत्यों के दलों ने घमंडी राजाओं का वेश बनाया हुआ था और उनके भार से, उनके पाप से, उनके अत्याचार से पृथ्वी आक्रांत हो रही थी, दबी जा रही थी, तो तब पृथ्वी माँ ने क्या किया, गाय का रूप लिया, रोती हुई कांपती हुई ब्रह्मा जी के पास गई, अपनी सारी कहानी सुनाई कि मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे दुख को दूर कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। पृथ्वी का दुख सुन करके भगवान शंकर के पास गए, समस्त देवताओं को लेकर के ब्रह्मा जी और गाय को लेकर के जाते हैं क्षीर सागर, जहाँ भगवान नारायण। वहां गए तो भगवान की स्तुति करते करते ब्रह्मा जी की समाधि लग जाती है। ऐसी समाधि लगी कि समाधि में ही आकाशवाणी को भी सुन लिया। और जब समाधि टूटी तो आकाशवाणी ने जो कुछ कहा वो ब्रह्मा जी सभी देवताओं से कह रहे हैं कि हे देवताओं सुनो, भगवान को पहले से ही पृथ्वी के दुख के बारे में पता है। भगवान अंतर्यामी है, भगवान सब जानते हैं और वे ईश्वर पृथ्वी पर रूप धारण करेंगे, अवतार लेंगे और पृथ्वी का भार हरण करेंगे। और सुनो देवताओं, जब तक भगवान पृथ्वी पर लीला करेंगे तब तक तुम लोग भी उनकी लीला में सहयोग करो, अपने अपने अंशों से युद्धकुल में जन्म लेकर के उनकी लीला में सहयोग दो। वसुदेव गृहे साक्षात्